उसके बाद कहते ये मेरी बात नहीं मानता। भय होना बहुत जरूरी है। भय एक बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, भय भी न प्रीत ना हो। यदि भय ना हो तो भगवान की भक्ति भी नहीं हो सकती है, भगवान से प्रीति भी नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी शक्ति है भय। डर एक बहुत बड़ी, यदि टीचर से डर है तो बच्चा होमवर्क अच्छे से करेगा, पढ़ाई अच्छे से करेगा। माता पिता से डर है तो गलत काम नहीं करेगा। भगवान से डर है तो कम से कम भक्ति करेगा। बहुत बड़ी शक्ति है। और आज घर में सबसे पहले वही खत्म हो गई। पहले कम से कम पिताजी घर में आते थे तो बच्चा दुबक जाते थे इधर उधर जा जाके। पिताजी घर में आए, माँ से तो नहीं डरते थे, लेकिन पिताजी से बहुत डरते थे बच्चे। चाहे उल्टी किताब लेके बैठे, चाहे सीधी लेके बैठे, ऐसे बैठ जाते थे जैसे बच्चा बहुत पढ़ रहा है। दिन भर एकदम लाड़, इतना लाड़ नहीं करते कि सिर पर चढ़ा लें, दिन भर कंधे पे बिठा के घूमे। और आजकल के पिता ने सबसे ज्यादा बच्चों को बिगाड़ दिया है। डर है ही नहीं, खत्म हो गया। यदि माँ डांटती है तो बच्चा पिता पे जाता है। अब वो माँ से भी नहीं डरने वाला और पिता से भी नहीं डरने वाला। और जिसके अंदर डर नहीं है, अब सारा वो जो गुण उसके अंदर पैदा होने चाहिए थे, अब वो गुण पैदा होने वाले नहीं है। जब डर नहीं है तो विनय भी नहीं करेगा, और विनय नहीं करेगा तो सारा मामला खत्म हो गया और पात्रता खत्म हो गई। पात्रता नहीं वो उसके अंदर पैदा होगी। तो बंधुओं, माता पिता आते हैं, माता जी इससे कहो ना ये मेरी बात माने, माता जी ये कहो ना ये मेरी बात नहीं मानता, इससे कहो ना। बताओ, आज ये स्थिति आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल के बच्चे होशियार भी बहुत पैदा हो रहे हैं। इतने होशियार हो रहे हैं कि मम्मी पापा को सिखाते हैं, अरे मम्मी तुम ऐसा नहीं बोला करो, हाँ ऐसे नहीं बोला करो, आपको बोलना नहीं आता है, मम्मी आप ऐसे नहीं लिखा करो। हमारी सहेली आती ना तो आप उसके सामने ऐसे नहीं बोला करो। हाँ, बच्चे माता पिता को सिखा रहे हैं। हाँ, ये वाले मोबाइल का ये वाला बटन दबाओ ना, आपको ये भी नहीं आता है। हाँ, करते नहीं करते आपके घर में बच्चे ऐसा हैं? विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत। विनय नहीं होगी तो वैयावृत्ति नहीं हो सकती है, सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए विनय भी जरूरी है। विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय, जब विनय से स्वाध्याय करोगे तो ज्ञान आएगा। अब लेटे लेटे धर्म की किताब पढ़ोगे तो विनय से, बिना विनय के किया हुआ स्वाध्याय जीवन में, आचरण में नहीं आता है। इसलिए स्वाध्याय हमेशा विनय से करना चाहिए, मंगलाचरण करके करना चाहिए। आप यदि स्वाध्याय विनय पूर्वक करते हैं तो वो हमारा ज्ञान अगले जन्म तक हमारे साथ जाता है। जिसको तुम विनय पूर्वक बुलाओगे वो तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा, और जिसको तुम ऐसे ही बिठाओगे वो तुम्हारे साथ बैठने वाला नहीं है। तो विनय पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय हमारे अगले जन्म तक साथ जाता है। तो इसी तरह से विनय है तो स्वाध्याय है, वैयावृत्ति है ध्यान है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो तपस्या, ज्ञान दीप तप तेल भर। अब आपके अंदर इतनी बातें हैं जो मैंने तपस्या की बताई, यदि ये है तो वो ज्ञान काम कर रहा है, वो निर्जरा का कारण बन रहा है, वो कर्मों को भगाने का कारण बन रहा है। और यदि इतनी चीज नहीं है तो फिर वो कर्मों को भगाने में कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि एक गधा है, गधे के ऊपर बहुत सारी किताबें रख दें तो क्या वो गधा ज्ञानी हो जाएगा? बताइए मुझे। बहुत सारी किताबें गधे के ऊपर रख दी जाएं तो वो गधा ज्ञानी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? इसी तरह से बहुत सारी किताबें याद करके अपने दिमाग में भर लो और वो आचरण में ना आए तो क्या वो ज्ञानी हो सकता है? मेरी बात समझ में आई? आ गई? जोर से बोलो आ गई, जोर से बोलो आ गई, बोलो आ गई, गई गई हो जाएगा। यहाँ से गए तो गई, और यहाँ बैठे हैं तो आई। हाँ, यही तो मुश्किल हो रही है। इसीलिए तो वो ज्ञान अंदर नहीं उतर पा रहा है, बस वो यहीं तक सीमित रह गया है, इसके नीचे नहीं उतर पा रहा। और जब तक हृदय में नहीं आएगा तब तक आचरण में नहीं आएगा। जैसे किताब ढोने से एक गधा ज्ञानी नहीं हो सकता है, ऐसे 50 किताब याद करने मात्र से हम भी ज्ञानी नहीं हो सकते जब तक वो ज्ञान हमारे आचरण में नहीं आता है। और जितना ज्ञान आपके आचरण में आ गया है उतने आप ज्ञानी हैं, और जितना ज्ञान आपके आचरण में नहीं आया है उतने आप अभी अज्ञानी की श्रेणी में ही आएंगे।
तो कर्मों की निर्जरा के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के साथ में फिर आचरण तपस्या चाहिए, और ये दोनों आ गए तो कर्म हमारे अंदर से भागने शुरू हो जाएंगे। दो तरह के कर्म होते हैं, निर्जरा दो तरह की होती है। निर्जरा दो कौन सी होती है? एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। जब द्रव्य कर्म भागते हैं तो उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं, और उससे परिणाम, उस संबंधित परिणाम हटते हैं तो भाव निर्जरा होती है। फिर और निर्जरा दो तरह की है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। एक कर्म वो है हमने जितने समय के लिए बांधा है उतने समय में उदय में आ जाए। मान लो एक कर्म हमने बांधा 50 साल के लिए, 50 साल बाद वो कर्म उदय में आएगा और चला जाएगा। जैसे एक पेड़ पर आम लगे हैं, और पेड़ पर आम लगे हैं तो पकेगा कब? जब उसका समय आएगा। जब उसका समय आएगा तब वो पक जाएगा। और यदि उन आमों को जल्दी पकाना है तो क्या करना पड़ेगा? उन आमों को तोड़ना पड़ेगा, कच्चे आमों को पाल में रखना पड़ेगा, तो समय से पहले आम पक जाएंगे। तो निर्जरा भी दो तरह की होती है। एक कर्म वो है जो समय आने पर उदय आके चला जाता है, और दूसरी निर्जरा वो है कि समय से पहले तपस्या करके उस कर्म को भगाया जाता है। जैसे आपका नियम नहीं है कि आपकी थाली में बाल आएगा तो आप भोजन त्याग करेंगे, आपका नियम नहीं है, ठीक है। आपने नियम ले लिया कि जब जब हमारी थाली में बाल आएगा तो हम भोजन त्याग कर देंगे। अब पहले आपने इतना भोजन किया, कभी बाल नहीं आया, और आज नियम ले लिया ना, हर 2-4 दिन में बाल आएंगे। ये निर्जरा है। अब ये भोजन छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये जो कर्म तुम्हारा 1-1 साल बाद उदय में आने वाला है, 50-50, 100-100 साल बाद जो कर्म उदय में आने वाला है, वो आज ही आके भाग जाएगा। वो पहले ही घर खाली कर देगा। तो पहले ही घर खाली कराने से ही मोक्ष का रास्ता खुलता है, और जो आ रहा है और जा रहा है समय से, उससे हमारा काम होने वाला नहीं है। 12 भावना में भी तो आप लोग पढ़ते हैं, पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काम तेरा, और दूजी करे तो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूजी है अविपाक निर्जरा, समय से पहले कर्मों को भगा देना, ये है अविपाक निर्जरा। आम को पहले पका लेना पाल में डालकर। इसी तरह से तपस्या के माध्यम से ही कर्म भागते हैं, इसके पहले कर्म नहीं भागते हैं। आपके घर में अन्न खराब हो जाए तो आप क्या करते हो बताइए? धूप में डाल देते हो। कहाँ डालते हो? धूप में डालते हो। फिर क्या होता है? वो सारे जीव जंतु उसमें से निकल के भाग जाते हैं, आपका अन्न ठीक हो जाता है, आप उसे वापस ले आते हैं छान छून के, और उसे अपने बनाने में यूज कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे अंदर कर्म भरे पड़े हैं, तो वो तो सूरज में तपा है, और यहाँ हमें तपस्या की गर्मी से तपाना है। वो सूरज में तपा है और यहाँ हमें तपस्या की गर्मी से तपाना है। बिना तपे तो कुछ नहीं होने वाला। मिट्टी अनाज नहीं देने वाली है। यदि मिट्टी ना तपे तो उसमें से अनाज पैदा ना हो। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, एक मिट्टी घर के अंदर रखना और एक मिट्टी धूप में तप रही है, फिर कई दिनों के बाद में जो अंदर वाली मिट्टी है वो बाहर निकालना, और जो धूप वाली मिट्टी है उसे निकाल के रखना। फिर आप पानी डालना है, जो अंदर रखी थी मिट्टी उसमें पानी डालना, और जो बाहर धूप में तप रही थी उसमें पानी डालना। खुशबू किसमें से आएगी? आपने प्रैक्टिकल किया नहीं होगा, करके देख लेना। ये जो धूप में तपी हुई मिट्टी है उसमें से खूब खुशबू आएगी, और जो अंदर रखी हुई मिट्टी है उसमें से खुशबू नहीं आएगी। जितना अपने आप को अपने घर में बंद करके रखोगे खुशबू खत्म होती जाएगी, और जितनी तपस्या करके बाहर निकलोगे उतनी आप में से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। यदि अपने आप को गुणवान बनाना है तो बिना तपस्या के गुणवान नहीं बन सकते हैं। बिना तपस्या के तुम्हारा जो घर में भोजन है ना, भोजन करते हो ना, हैं? कच्ची रोटी तो नहीं खाते ना? कैसे खाते हो?
सिकी रोटी खाते हो, कच्ची रोटी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तो उस अनाज को भी तुम्हारे पेट तक पहुंचने के लिए तपना पड़ा, अग्नि की उसे परीक्षा देनी पड़ी, तब कहीं जाके वो तुम्हारे भोजन के योग्य हुआ है। ये अनाज जमीन में डालते हैं, पेड़ बनता है, जब तक धूप ना निकले तब तक वो अनाज में क्वालिटी भी नहीं आती है। और जिस साल जितनी गर्मी पड़ेगी, वो जितना तपेगा उतना ज्यादा अनाज और अच्छा पैदा। पहले पानी चाहिए, हवा चाहिए, उसके बाद गर्मी चाहिए। बिना गर्मी के तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए। ये मिट्टी का घड़ा पे अग्नि परीक्षा देके पानी भरने योग्य बनता है। तप ही तो माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तब ही होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। यदि उपवास व्रत नहीं करते हो तो शुरू कर देना। यदि आपने अष्टमी चतुर्थी के एकासन नहीं किए हो तो शुरू कर देना। यहीं से शुरुआत होगी धर्म की, यहीं से शुरुआत होगी पाप कटने की, यहीं से शुरुआत होगी हमारे सुख की। और जिसको अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करने में आनंद आने लगा, समझना धर्म की शुरुआत हो गई है। तो बंधुओं, ज्ञान दीप तप तेल भर, घब शोधे भ्रम छोए, या विधि विल निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। चोरों को भगाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस तप को जन्म दें ताकि हमारा ये जन्म सफल हो जाए। बोलिए 24वें भगवान की। करने में जप का, चाय में कप का, और जीवन में तप का, संसारियों की समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और करने में तपस्या का, सिर पे बाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में रमेश चंद जी के भोपाल का, तपस्या में बाहुबली का, फूल में कली का, और आने वालों में अच्छा इस तो शामली सारंगपुर से आए हैं। सारंगपुर कहाँ से आए हो? इंदौर से। खाने में कौर का, आम की बौर का, और आने वालों में इंदौर का। अब मुरार वाले मुझे देख रहे हैं, हमारा महत्व तो बताया नहीं। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और आने वालों में मुरार का। लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, और आज करने में भगवान की शांति धारा का। स्वर्ग में इंद्र का, करने में जजनेन्द्र का, और आज बनने में सौधर्मेंद्र का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आज के अच्छे अच्छे भाव का। पानी में खोलने का, बनिया में तोलने का, आपके जोर से बोलने का। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, ज्ञान दीप तप तेल भर। ज्ञान के दीपक में तपस्या का तेल भरना है। ज्ञान का दीपक हाथ में लेना है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ब्रुवन्नति न ब्रूते, पश्यन्नपि न पश्यति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु गच्छन्नपि न गच्छति। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बोलता हुआ भी मौन रहने का पुण्य लेता है। ज्ञानी व्यक्ति बोलता हुआ भी मौन रहने का पुण्य लेता। कैसे? जब ज्ञानी व्यक्ति धर्म की चर्चा कर रहा है,
किसी की निंदा नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की चुगली नहीं कर रहा, तो बोलता हुआ भी पुण्य कमा रहा है, मौन रहने का पुण्य ले रहा है। और जो संसारी प्राणी होता है वो चुप रह के भी बोलने का पाप लेता है, भले वो चुपचाप बैठा है मगर दिमाग में इधर उधर के इतने गंदे विचार चल रहे हैं, इधर उधर की बुराई भलाई चल रही है। भले वो चुप बैठा है लेकिन चुप रहते हुए उसका मन इतना बोल रहा है कि उसका चुप रहते हुए भी पाप का लग रहा है उसे। ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। इसी तरह से पश्यन्नपि न पश्यति, ज्ञानी व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देख रहा है। ज्ञानी व्यक्ति जब भी देखेगा तो अवगुण के बीच में से भी गुण ही निकाल लेगा, और अज्ञानी व्यक्ति गुणों के बीच में से अवगुण निकालता है। कितना गुणवान व्यक्ति हो, कितने अच्छे कितने सारे उस व्यक्ति के अंदर गुण हो, लेकिन जब भी निकालेगा उसके अंदर से बुराई निकालेगा, जब भी निकालेगा उसके अंदर से निंदा करने वाली वस्तुएं निकालेगा। जबकि दीपक है, अब दीपक में से प्रकाश भी निकल रहा है, तो जो गुणवान व्यक्ति है उसमें से जो निकलने वाला प्रकाश है वो देखेगा, लेकिन जो अवगुण ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उसमें से निकलने वाला जो धुआं है उसे वो नजर आएगा। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, जैसा उसकी दृष्टि होगी वैसे ही उसे सामने वाला नजर आ जाएगा। मेरी भावना में क्या बोलते हो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये तो हम मेरी भावना में गाते हैं, लेकिन होता क्या है, अवगुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न गुणों पर जावे। दृष्टि गुणों पर नहीं जाती है, अवगुण पर ही दृष्टि जाती है। ये मेरी भावना तेरी भावना बन रही है, मेरी भावना नहीं है।